वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस हैं, तो हमने इन फंक्शंस का इन्वर्स फाइंड किए बगैर इनके इन्वर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर एक फंक्शन एफ एक्स है और एक लेट्स करते हैं कि इसका इन्वर्स फंक्शन है एफ इन्वर्स एफ एक्स, तो जो इस फंक्शन की डोमेन होगी, डोमेन ऑफ एफ एक्स होगी, वो दूसरे इन्वर्स फंक्शन की रेंज होगी। और इसी तरह जो इसकी रेंज होगी, इस एफ एक्स की जो रेंज होगी, वो एफ इन्वर्स एफ एक्स की डोमेन होगी। दोबारा स्टूडेंट्स सुन लें, लेट फर्स्ट करते हैं कि फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है एफ इन्वर्स एफ एक्स। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है, एफ एक्स की जो डोमेन है, वो इसके इन्वर्स की रेंज है। इसी तरह जो इस फंक्शन की एफ एक्स की जो रेंज है, वो इसके इन्वर्स की डोमेन है। तो इस कंसेप्ट को लेके हम चलेंगे, तो इसके इन्वर्स का फाइंड किए बगैर उसकी डोमेन, इस जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2, इसका इन्वर्स फाइंड किए बगैर हम उसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। ये बात आप अपने ध्यान में रखिएगा। अगर हम इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एफ इन्वर्स एफ एक्स की क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो सबसे पहले इसकी डोमेन फाइंड करते हैं, डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो ये एक स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है। तो स्क्वायर रूट के लिए फंक्शन के लिए जो ऐसा फंक्शन जिसमें स्क्वायर रूट आ जाए, तो उसके लिए आप अगर मेरा पहला लेक्चर देख लें डोमेन और रेंज पे, तो मैंने वहाँ पर बताया कि एक्स जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी, इसमें क्या वैल्यू है एक्स प्लस 2, उसको पुट कर देना लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसको क्या पुट कर देना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब ये आ गई इसकी डोमेन क्या कहती है कि x -2 से बड़ा हो या उससे बराबर हो। अब -2 से बराबर हो या उससे बड़ा हो, उसके लिए तो आगे -2 के बराबर हो या -2 हो, यानी -2 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, इसका मतलब है कि ये -2 से लेकर इन्फिनिटी तक, इससे बड़ी कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन -2 से एक छोटी वैल्यू भी नहीं आ सकती। हम -2 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन -2 से पॉइंट छोटी वैल्यू भी नहीं लिख सकते। -2 या उससे बड़ी कोई भी वैल्यू, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब ये आ गई है डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन आ गई है किसकी, एफ एक्स की। अब ये जो डोमेन है ये एफ एक्स की, अब ये इसके इन्वर्स की रेंज होगी। तो ये आगे इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज रेंज ऑफ एफ इन्वर्स एफ एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने एफ इन्वर्स एफ एक्स फाइंड नहीं किया, लेकिन उसकी रेंज हमारे पास आ गई है, जो कि है डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो जो अब इस फंक्शन की जो एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2, अब इसकी जो रेंज होगी, वो दूसरे फंक्शन की जो एफ इन्वर्स ऑफ फंक्शन उसकी डोमेन होगी। तो स्क्वायर रूट के फंक्शंस जो भी है, तमाम स्क्वायर रूट के फंक्शन के लिए जो रेंज होगी, स्क्वायर रूट वाले फंक्शन के लिए जो रेंज होती है, वो है 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अब इसकी रेंज है एफ एक्स की। अब ये एफ इन्वर्स ऑफ एक्स की डोमेन होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं, सो डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज 0 से इन्फिनिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2, इसके इन्वर्स के लिए हमारे पास डोमेन भी आ गई और रेंज भी आ गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू x - 1 ओवर x - 4, इसका भी इन्वर्स फाइंड किए बगैर इन्वर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो इसके साथ लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 4, यानी हम इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं x जगह, लेकिन 4 नहीं पुट सकते। डोमेन भी क्या होती है, ऐसी वैल्यूज़ के साथ जिसको हम किसी फंक्शन में पुट कर सकें। तो इस फंक्शन में हम 4 नहीं पुट कर सकते, बाकी कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन आ जाएगी, डोमेन इसकी आ जाएगी रेंज ऑल रियल नंबर -4। ऑल रियल नंबर में से 4 का सेट माइनस कर दें, तो इसकी ये डोमेन होगी। कुछ भी इसमें हम पुट कर सकते हैं सिवाय 4 के। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, ये इसकी डोमेन है एफ एक्स की, हमने फाइंड करनी है एफ इन्वर्स ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज। तो जो इसकी डोमेन होगी वो एफ इन्वर्स ऑफ एक्स की रेंज होगी। सो रेंज ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर r - 4, ये आ गई इसकी रेंज। अब इस फंक्शन की डोमेन आ गई है। अब इसकी रेंज फाइंड करने के लिए इस फंक्शन की जगह y हम जानते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक नोटेशन है फंक्शन की। इसमें y से रिप्रेजेंट करता है, रेंज को, और एफ ऑफ एक्स किसको डिपेंड करता है, ऐसी तमाम वैल्यू जिसको हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इन डोमेन एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को, और y रिप्रेजेंट करता है रेंज को। y आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है और x इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम एफ ऑफ एक्स की जगह लिख देते हैं, y इज इक्वल टू x - 1 ओवर x - 4। अब ये आ गया हमारे पास फंक्शन y की फॉर्म है। अब इसकी डोमेन में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं सिवाय 4 की। इसका मतलब है कि इसकी रेंज जो हम फाइंड करेंगे, उसमें
बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी, हाँ इन्फिनिटी वैल्यूज़ आएंगी, इन्फिनिटी नंबर्स आएंगे वैल्यूज़ के। तो उन तमाम वैल्यूज़ को हम लिख नहीं सकते, इसलिए हम सिर्फ वो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे जो हमारी रेंज में शामिल नहीं होंगी। तो वो फाइंड करने के लिए हम इसको सबसे पहले एक्स की फॉर्म में ले आते हैं। इधर वाई है तो इधर हम एक्स लाने के लिए वाई इंटू एक्स माइनस 4 कर देंगे, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होएगा और एक्स माइनस 1 वाई एक्स माइनस 4 वाई आ जाएगा एक्स माइनस 1। तो यह आ जाएगा वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस 4y। यह आ जाएगा एक्स इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 4y। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स वाई माइनस 1। तो अब ये फंक्शन आ गया एक्स की फॉर्म में। अब इसमें हम वाई क्या पुट नहीं कर सकते, वाई अगर देखें अगर हम 0 पुट करेंगे तो नीचे -1 आ गया। ऐसी कौन सी वैल्यू की वाई है, वाई की वैल्यू है जो इसमें पुट करने से हमारे पास जवाब इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अगर हम इस फंक्शन में 0 पुट कर दें, इधर वाई की जगह 1 पुट कर दें, वाई की जगह क्या पुट कर दें वाई माइनस 1 इज इक्वल टू, तो अब वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो वाई आ जाएगा 1। अगर इस फंक्शन में हम यहाँ पे क्या पुट कर दें 1 पुट कर दें तो हमारे पास एक्स क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी वाई की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। वाई क्या हमारे पास वाई है इसकी रेंज, यानी रेंज की वैल्यू क्या नहीं हो सकती 1 नहीं हो सकती। तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या होगी ऑल रियल नंबर -1। जो इस फंक्शन की रेंज है तो इसके इन्वर्स की क्या होगी, इस फंक्शन के इन्वर्स की होगी वो डोमेन। तो डोमेन ऑफ DOMAIN डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर -1। यानी एफ इनवर्स का जो फंक्शन हमने फाइंड करना है, जिसकी डोमेन रेंज फाइंड करनी है, उसकी रेंज जो होगी वो होगी ऑल रियल नंबर -4 और उसकी जो डोमेन होगी वो होगी ऑल रियल नंबर -1। हाँ तो स्टूडेंट्स जो थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x+3, इसके भी वही हमें करना है। इसका फंक्शन इन्वर्स फंक्शन फाइंड किए बगैर उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो इसकी पहले हम इसकी डोमेन देखते हैं। जो इसकी डोमेन आएगी वो इसकी इन्वर्स की क्या होगी रेंज होगी। तो इसकी डोमेन में हम सारी डोमेन नहीं लिख सकते, हम सिर्फ ऐसी वैल्यूज़ लिखेंगे जिनको हम इसमें पुट नहीं कर सकते, ठीक है। वो थोड़ी सी वैल्यूज़ होंगी जिनको हम इसमें पुट नहीं कर सकते। अब इसमें हम कौन सी वैल्यूज़ को पुट नहीं कर सकते, इसमें हम ऐसी वैल्यूज़ को पुट नहीं कर सकते जिनको पुट करने से इसके नीचे क्या आ जाए 0 आ जाए। तो वो वैल्यूज़ कौन सी होंगी, वो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम इसके नीचे जो 1 के नीचे इसके डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ है इसको हम पुट कर देते हैं 0 के इक्वल। अब भाई इधर जो वैल्यूज़ आएगी वो हम इसमें पुट नहीं कर सकते, इसके अलावा हर रियल नंबर इसमें हम पुट कर सकते हैं। तो x3 उधर चला जाएगा, उधर हो जाएगा -3। अब x आ गया -3। अब x इक्वल टू -3 इसमें पुट नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर हम x इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो जवाब में हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो इसकी जो डोमेन आई है हमारे पास वो क्या है ऑल रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं सिवाय -3 के। अब ये इस फंक्शन की डोमेन आई है तो इसके इन्वर्स की क्या होगी रेंज, इसको हम लिख देते हैं रेंज ऑफ एफ इन्वर्स एक्स। अब जो इस फंक्शन की रेंज होगी वो इसके इन्वर्स की क्या होगी डोमेन होगी। तो इस फंक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/x+3। अब हम इस फंक्शन को x की फॉर्म में लेके जाते हैं, यानी इधर y है इधर हम x लाएंगे तो x+3 उधर चला जाएगा और y आ जाएगा नीचे 1/y। अब हमें इधर खाली x चाहिए तो -3 उधर चला जाएगा इज इक्वल टू 1/y -3। अब हम वो वैल्यूज़ देखेंगे y की वैल्यूज़ देखेंगे जिनको अगर y की वैल्यू इधर पुट करें तो x हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए। तो अब हम अगर y को देखें, अगर हम y को क्या पुट करें 0 पुट करेंगे तो इस 1/0 आ जाएगा। तो 1/0 होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी -3 भी हमारे पास होगा इन्फिनिटी। y को हम 0 पुट कर रहे हैं तो x हमारे पास क्या हो रहा है इन्फिनिटी, और y क्या है इसकी रेंज है इस फंक्शन की। y क्या होती है y रेंज होती है फंक्शन की। तो इस फंक्शन की रेंज क्या आ गई ऑल रियल नंबर, रेंज इसकी हमारे पास आ जाएगी ऑल रियल नंबर -0। ये एफ ऑफ एक्स की रेंज आई है, एफ ऑफ एक्स की रेंज है तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की क्या होगी ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स की होगी डोमेन क्या होगी ऑल रियल नंबर -0।
हाँ तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट पार्ट है f(x = x - 5 का होल स्क्वायर, इसमें उन्होंने डोमेन हमें साथ ही दे दी है, यानी इसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ f(x). तो ये जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी, इसके इन्वर्स की रेंज। तो रेंज ऑफ f इन्वर्स ऑफ x साथ ही इधर लिख लेते हैं = इसकी रेंज क्या होगी, इसकी डोमेन क्या है कि 5 से बड़े तमाम वैल्यूज़, तो 5 शामिल है और 5 से बड़ी तमाम वैल्यूज़ इन्फिनिटी तक, यानी 5 को सम करते हैं 5 के समेत 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब ये तो आ गई इसकी डोमेन। अब इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ f(x). अब इस फंक्शन जो f(x) है, इसकी डोमेन में हम 5 से छोटी कोई भी वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते। तो इसकी रेंज में भी ऐसी कोई वैल्यूज़ नहीं आएंगी जिनकी डोमेन 5 से छोटी हो। यानी अगर हम इसकी रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में 5 पुट कर देंगे। 5 जब 5 पुट करेंगे, यहाँ भी 5 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर ही हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, f(5) आ गया 0। हम 5 से छोटी कोई वैल्यूज़ पुट नहीं कर सकते इसमें, यानी इसमें 0 से 5 पुट करने से क्या है, 0। तो 5 से छोटी कोई वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते, यानी इसमें 0 से भी छोटी कोई वैल्यू हमारे पास जवाब में नहीं आ सकती। 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इन्फिनिटी तक, यानी हमारे पास 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू आ सकती है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, रेंज इसकी जो रेंज होगी वो इसके इन्वर्स की क्या होगी, डोमेन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, यानी f इन्वर्स ऑफ x। इसकी जगह ये लिख दिया, ये हमारे पास आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। दोबारा देख लें कि इसकी डोमेन में हम 5 से छोटी कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो 5 पुट करने से क्या आया, 0, यानी 0 से छोटी कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू तब आएगी जब हम 5 से कोई छोटी वैल्यू पुट करेंगे। हम 5 से छोटी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, 0 से छोटी वैल्यू कोई आ नहीं सकेगी। तो इसकी जो रेंज क्या बनेगी, 0 से इन्फिनिटी, और जो इस फंक्शन की रेंज होगी वो इसके इन्वर्स की क्या हो जाएगी, डोमेन। ये आ गया हमारे पास डोमेन ऑफ f इन्वर्स ऑफ x।